बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का विषय है जागती ज्योति चैतन्य दीपक, और यह लिया गया है अव्यक्त महावाक्य और माँ के दिव्य संदेश से। ठीक है, तो समझते हैं जागती ज्योति का अर्थ क्या है। वैसे तो बड़े रूप में समझते हैं कि जागती ज्योति का अर्थ आत्मा है, लेकिन क्या और उसको सूक्ष्म रूप में समझा जाए तो आत्मा क्या आत्मा सबकी जागृत नहीं है, जगी नहीं है? या जिसमें आत्मा है तो क्या वो जगी नहीं है? बिल्कुल जगी है। विचार कीजिए कैसे। आप सोचेंगे कैसे मैं बोल रहा हूँ कि जगी है। वो जगी तो है, उसी के अनुसार आप जीवन अपना कर्मबंधन काट रहे हैं, जीवन का कर्मबंधन, जीवन के कर्म काट रहे हैं और कुछ नया भी जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो आत्मा है वो आप पर प्रभाव नहीं डाल पा रही है। मतलब अब इसको इस अर्थ में समझिए कि रात के जो तारे दिखते हैं, तारे दिखते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन आपको कुछ प्रभाव नहीं डाल पाते और दिन को गायब हो जाते हैं। दिन में दिखाई नहीं देते, रात में दिखाई देते हैं, लेकिन कोई प्रभाव डाल नहीं पाते, केवल मन को एक आनंद देने का कि हाँ तारे दिख रहे हैं, बाकी कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। क्यों? क्योंकि वो आपसे इतने दूर हैं, आप उनसे इतना दूर आ गए हैं, दूर हैं यहाँ कि उनका कोई प्रभाव ही नहीं है। तो वो और आपके अपने अनुसार जीने में, दिन में जीने में आपको कोई उनका कोई आप पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। देखिए, विचार करिए कि उन तारों का प्रभाव आप पे क्यों नहीं पड़ता? कुछ भी आपके जीवन में कुछ भी क्यों नहीं दिखता उसका असर? ठीक उसी तरह आत्मा तो सब में है, लेकिन उनका प्रभाव आपके जीवन में नहीं दिखता। सबकी आत्मा उसी तरह और ये भी है कि वो हमेशा जगी ही है, हमेशा वो तारा रहता ही रहता है, तारा हमेशा वो जलता ही रहता है, लेकिन उस तारे को हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस तारे से। तो वो जागती ज्योति तो है, लेकिन प्रभावहीन, कोई प्रभाव नहीं। और वहीं सूर्य को देखिए, सूर्य क्या करता है? सूर्य जब दिन होता है तो सब कुछ प्रकृति उसके अनुसार अपना पालन, उसके प्रकाश में अपना पोषण करती है सारी प्रकृति। और जब अंधकार होता है तो सारी प्रकृति अंधकार में डूब जाती है और शांत हो जाती है। फिर जब सूर्य उगता है, फिर सूर्य होता है, तो फिर प्रकृति अपना काम करती है, अपना पोषण करती है और विकास करती है। लेकिन सूर्य के प्रकाश में होने पर एक विशेष जाति प्रकृति को ही नुकसान पहुंचाती है। कौन सी जाति? मनुष्य जाति। वो प्रकृति को ही नुकसान पहुंचाती है। तो इसको भी बाद में समझेंगे, पर यह समझ लेते हैं, इसे कहेंगे चैतन्य दीपक, जिसके प्रकट होने से आपके प्रकृति में, आपके स्वभाव में स्पष्ट परिवर्तन दिखना लगे। स्पष्ट परिवर्तन, उसको कहेंगे चैतन्य दीपक।
आपका व्यवहार आपको बदल जाए। जब वो अनुपस्थित हो तो आप कुछ और, जब वो उपस्थित हो तो कुछ और। अनुपस्थित का मतलब ये है कि जब रात आपके समय में आ गई, जो बत्ती सूर्य है वो छिप गया, तो आप कुछ और बन जाते हैं। और जब जग जाती तो आप पूरा प्रकृति आपको काम करना शुरू कर देती है, अपना पालन पोषण और विकास करना। तो अगर वो प्रकृति, वो सूर्य लगातार जलती रहे और उसमें वो गर्मी ना हो, क्योंकि उसमें गर्मी होने के कारण, प्रकाश में गर्मी, अग्नि होने के कारण, अगर लगातार एक तरफ से पृथ्वी अगर टिकी रहेगी तो एक तरफ जला देगी, और एक तरफ जला देगी, एक तरफ अति ठंडा रहेगा। ऐसे जीवन नहीं पन पाएगा। इसलिए जीवन पनपने के लिए पृथ्वी का गोल गोल घूमना भी जरूरी है। तो चैतन्य दीपक वैसा ही है, सूर्य के समान। जब वो जब जलेगा तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। जैसा परमात्मा का गुण होगा वैसा आपका भी गुण होता जाएगा। आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा? आपको स्पष्ट दिखेगा क्या सही है क्या गलत है। आपको स्पष्ट दिखने के बाद आप स्पष्ट काम कर पाएंगे। ये सही है, यही करना है, ये गलत है, इसे नहीं करना है, इसे छोड़ दो, ये किसी काम का नहीं। ठीक है। तो जागती ज्योति का अर्थ उस तारे के समान है जो रात को दिखाई तो देता है, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं करता। और दिन में भी वो रहता ही है, मौजूद भी रहता है। दिन में हो या रात हो, वो मौजूद रहता है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं करता, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं लाता। और चैतन्य दीपक क्या है? चैतन्य दीपक वो है सूर्य के समान। तो जब प्रकट होता है तो पूरा प्रकृति खिल जाती है और अपना पालन पोषण शुरू कर देती है। और जब अप्रकट होता है तो सारी प्रकृति सो जाती है, सबकी प्रकृति शांत रहती है। फिर जब सूर्य उगता है फिर सबकी प्रकृति खिल जाती है। तो ये चैतन्य का प्रभाव, उस चैतन्य सूर्य का या चैतन्य दीपक का प्रभाव पड़ता है। तो ये चैतन्य दीपक और जागती ज्योति, इन दोनों का होना का क्या अर्थ है? जागती ज्योति अगर हम कहें तो हर मनुष्य की आत्मा इसी तरह से है, जागती ज्योति की तरह, लेकिन उसका प्रभाव जीवन में कुछ नहीं। और चैतन्य दीपक वो ही बन पाएगा जो ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेता है, योग करता है, अपनी रचयिता से भी योग करता है, रोज योग करता है, ज्ञान चर्चा करता है, ज्ञान से परखता है, सत्य समझने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है। जो अपनी पहचान जानने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ, उसकी कोशिश करता है, वही समझिए कि चैतन्य दीपक बनने की तरफ है। नहीं तो वो जागती ज्योति तो है ही, बस वो ज्योति जो है उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ रही, जैसे अप्रभावित हो। यहाँ पे धरती पे कुछ भी हो जाए उसको प्रभाव नहीं पड़ने वाला, या उसका प्रभाव धरती पे कुछ नहीं पड़ने वाला। ठीक है। तो फिर अब जागती ज्योति जब समझ में आ गया कि चैतन्य तारे की तरह है जो दिखाई तो देता है लेकिन आपको प्रभाव नहीं डालता। और एक जागती ज्योति का मतलब ये भी है कि अगर सूर्य जो है परमानेंट पूरी तरह से सूर्य परमानेंट पूरी पृथ्वी पर पड़े तो क्या होगा? तब सूर्य अग्नि है, वो परमानेंट पड़ेगा तो जला देगा। उसी तरह चैतन्य दीपक अगर परमानेंट आपकी जग जाए तो आपके सारे कर्मों का लेखा जोखा
जला देगा। तो उसे जागती भी कहेंगे जो परमानेंट सेटल हो जाए, परमानेंट जग जाए। परंतु क्या परमानेंट जगेंगे कैसे? इसके लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा, दादाजी से योग लगाना पड़ेगा परमानेंट, तभी तो जगेगा चैतन्य दीपक। और वो परमानेंट, जिससे सारा कर्म को जलाकर कर्मातीत बना देगा। ठीक है, तो ये समझिए कि जब चैतन्य दीपक सूर्य का प्रकाश होता है तो मनुष्य जो है वो अपनी उल्टा काम करता है, अपनी बुद्धि के अनुसार काम करता है मनुष्य जाति, और जो नहीं करना है वो करता है। तो ये सूर्य के प्रकाश में ही मनुष्य की अपनी अवगुणों को भी व्यक्त करता है, अवगुणों अपनी वासनाओं को भी व्यक्त करता है, और वो जानता है कि ऐसा हो रहा है। अगर जिसका चैतन्य दीपक है वो जानता है कि ऐसा हो रहा है, तो उसी को रोकने के लिए, बैलेंस या नष्ट करने के लिए वो अपनी गर्मी बढ़ाता जाएगा, जिसे प्रलय कहा जाता है। जैसे प्रलय कहा जाता है कि सूर्य अपनी गर्मी बढ़ाकर प्रलय कर लेता है, वो प्रलय तो ऊपर होता ही है। ये यहाँ अपनी आत्मा के अपनी तरफ भी प्रलय होती है। जब आत्मा चैतन्य दीपक बन जाती है तो प्रलय करती है। अंदर के जो जितने भी उत्पाती या कहें कि अंदर के जितने भी वासनाएं हैं, स्मृतियां हैं, सबको जलाती जाती है, सबकी प्रलय करती है पावर बढ़ाकर। और ये पावर आपको मिलेगी कहाँ से? अपने रचयिता से या फिर अलमाइटी अथॉरिटी से। अपने रचयिता को जानने के लिए भी चैतन्य दीपक से चैतन्य सूर्य बनना पड़ेगा। चैतन्य दीपक तो कभी अपना ही जाल काट रही है, जो जाल हमने बुना है कर्मों का जाल, वो चैतन्य दीपक काटेगी। किस तरह से? इसी तरह से जिस तरह से प्रलय होता है ब्रह्मांड में, इसको शास्त्रों में हमने पढ़ा है। और मेरे ही सीरीज, इस पर विचार कीजिए, सीरीज में मल्टीवर्स, लाइफ इन मल्टीवर्स वाली पुस्तक में इनका वर्णन किया गया है, महाकाल प्रलय का। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा कि जागती ज्योति और चैतन्य दीपक में अंतर है। जागती ज्योति और चैतन्य दीपक में अंतर है। जागती ज्योति सब में है, लेकिन किसी का प्रभाव नहीं पड़ रहा। चैतन्य दीपक तो सूर्य की तरह है, जिधर पड़ेगा उधर हलचल हो जाएगी, मतलब सब कुछ विकास होना शुरू हो जाएगा उसका। लेकिन हम हैं जो उसे मजबूर कर देते हैं अस्त होने के लिए, क्योंकि हम घूम रहे हैं, मतलब अहंकार की वजह से, अज्ञानता की वजह से हम घूम रहे हैं, तो हमारी ज्योति बुझ जाती है, हमारा चैतन्य दीपक छिप जाता है। तो इसी छिपाव को कम करने के लिए अपने आप को योगस्थ करना पड़ता है, योग में स्थित होना पड़ता है, कि जितना कम देर तक रात हो उतना ही बढ़िया। तभी तो सब जलेगा, तभी तो शरीर में वो सब जल जाएगा जो किसी काम का नहीं, और बचेगा क्या? जो आत्मा है, चैतन्य है। सब जड़ जल जाएंगे, जो बचेगा वो चैतन्य है। विचार करिए इस पर कि क्या आप चैतन्य दीपक बन रहे हैं या अभी जागती ज्योति में ही हैं? जागती ज्योति का अर्थ समझ लिए, आत्मा तो है आप में, क्योंकि आत्मा तो वैसे ही है जैसे सूर्य है, लेकिन वो सूर्य इतना दूर है, वो आत्मा आपसे इतनी दूर है कि वो जागती ज्योति की तरह, तारे की तरह ही है आपके जीवन में।
अगर वो तारा आपका सूर्य बन गया, फिर आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे? विचार कीजिए कि आपसे क्या कोई गलत काम हो पाएगा? जैसे दिन में आप कोई गलत काम करते हैं जानते हुए, देखते हुए कि ये गलत काम है, नहीं करेंगे। उसी तरह चैतन्य दीपक अपना काम करती है और जागती ज्योति अपना काम करती है। उसका जागती ज्योति का भी अनुभव है, लेकिन वो बस ये उसका अर्थ है कि आपने जान गया कि आप आत्मा हो, इतना ही अनुभव, क्योंकि आपने उसको देख लिया, तारे को, और जान गए कि मैं वो हूँ। और चैतन्य दीपक का अर्थ कि आप वो स्वयं बन गए, वो प्रकाश स्वयं बन गए, आप वो हो, आप वहाँ पहुँच भी गए। ये है चैतन्य दीपक का अर्थ। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी कोई विषय अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो